Two cables and wire stock for next 10 years. Indian wire and cable industry 15% CAGR ग्रो होगा नेक्स्ट डिकेड तक। लेकिन क्यों? इसके पीछे का 3 रीजन है। नंबर 1, इंडियन हाउसिंग सेक्टर बूम, दूसरा डिमांड इन इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड तीसरा है राइजिंग ग्रोथ इन इंडिया। लेकिन हमेशा निवेश करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यों आप इसके अंदर निवेश करेंगे, कितना रिटर्न आप कमा पाएंगे और कितना इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। तो पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे कंपनी का कैपेक्स प्लान के बारे में, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा रहेगा, फ्यूचर सेल ग्रोथ कैसा है, एक्सपोर्ट का क्या टारगेट है, मार्केट शेयर कितना है, कर्जे का क्या सिचुएशन है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो इंडिया के अंदर 24% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 वायर्स एंड केबल्स कंपनी है पॉलीकैब एंड इंडिया। और रिसेंटली पॉलीकैब इंडिया एफएमईजी सेगमेंट के अंदर भी एंट्री मार चुके हैं। पॉलीकैब इंडिया का अभी एनुअली सेल देखेंगे तो वो है 12,000 करोड़ के आसपास और इसको 26,000 करोड़ तक लेकर जाएगा विद इन 3 इयर्स। यानी कि 2026 तक कंपनी का टारगेट है कि अपने जो सेल फिगर है उसको 26,000 करोड़ तक करने का। तो 18 से लेके 20% सेल ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉलीकैब इंडिया के द्वारा। अगर आप कैपेक्स की बात करें तो पॉलीकैब इंडिया 300 से लेके 400 करोड़ कैपेक्स इसी साल कर रहा है। आगे चलकर भी बहुत सारा कैपेक्स का प्लान है पॉलीकैब इंडिया का। अगर आप कंपनी का एक्सपोर्ट की बात करें तो अभी ये 6.5% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू के अंदर और इसको 2026 तक एक्चुअली 10 to 12% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है पॉलीकैब इंडिया ने। और इंडिया के अंदर 24% मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं पॉलीकैब इंडिया। साथ ही साथ रूरल एरिया के अंदर भी ये लगातार अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर आप नेक्स्ट 10 साल के लिए इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो 20 से लेकर 25% तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉलीकैब इंडिया के द्वारा। अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है शेयर मार्केट के अंदर। अगर पॉलीकैब इंडिया का रेवेन्यू को ब्रेकआउट करते हैं तो 85% रेवेन्यू यहाँ पे वायर्स एंड केबल से आता है और 11% एफएमईजी सेक्टर से एंड 4 to 6% अदर से आता है। लेकिन इसके अंदर जो अच्छी बात यह है कि जो 11% एफएमईजी कंट्रीब्यूट करते हैं उसको 35% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है 2026 तक। यानी कि एफएमईजी सेक्टर के अंदर कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा निवेश कर रहा है जहां पे ग्रोथ कंपनी को अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर मार्जिन की बात करें तो एफएमईजी सेगमेंट अभी कंपनी का 2% मार्जिन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, जो पॉलीकैब इंडिया फ्यूचर में 10% तक ले जाने का वादा यहाँ पे कर रहा है। यानी कि जो अभी मार्जिन बहुत कम है इसको ग्रो करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जो वायर एंड केबल्स का मार्जिन है वो 11 से लेकर 13% रहा है और फ्यूचर में भी उसी तरह का मार्जिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो 2014 में ये कंपनी 4,000 करोड़ का सेल करता था और अभी ये बढ़ के मार्च 2022 तक 12,000 करोड़ तक आ चुका है। तो ये ग्रोथ जो है विद इन 8 ईयर्स यहाँ पे 3 गुना हो चुका है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो किया है, मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी का इंप्रूव हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉलीकैब इंडिया यहाँ पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जरूर होना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, कंपनी का पीई वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए ही इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपको एंट्री लेना चाहिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। लिस्ट में जो दूसरा कंपनी है जिसका नाम है केईआई वायर्स एंड केबल्स और ये कंपनी पिछले 1 साल में 45% रिटर्न दे चुके हैं और पिछले 5 सालों में 306% का रिटर्न दिया है। और ये कंपनी 1968 से काम कर रहा है वायर्स एंड केबल्स के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने के लिए ईपीसी सर्विस भी देता है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस भी ये कंपनी देते हैं। कंपनी के साथ 5,385 का टीम जुड़ा हुआ है, ब्रांचेस देखेंगे तो 38 और 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने जो प्रोडक्ट है इसको सप्लाई भी करते हैं। अब इंडिया की अंदर बात करें तो 5.2% का मार्केट शेयर एंजॉय करता है केईआई वायर्स एंड केबल्स। अगर आप कैपेक्स की बात करें तो केईआई इंडस्ट्री यहाँ पे 800 करोड़ का कैपेक्स करने वाला है नेक्स्ट 3 या 4 साल के अंदर। तो ये कैपेक्स कंप्लीट होने के बाद कंपनी के साथ 4,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो और भी ऐड हो सकता है। तो अगर आप कंपनी का फ्यूचर सेल ग्रोथ की बात करें तो 16 से लेके 17% CAGR ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेल के अंदर। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ केईआई इंडस्ट्री के द्वारा आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर सेल की बात करें, यानी कि फ्यूचर जो टारगेट कंपनी ने यहाँ पे सेट करके रखा है वो है 12,000 करोड़। अभी कितना है? 6,000 करोड़ के आसपास है। तो इसको डबल करने वाला है विद इन 4 इयर्स। तो ये जो टारगेट है बहुत ही अट्रैक्टिव है केबल्स कंपनीज के लिए, स्पेशली केईआई वायर्स एंड केबल्स। अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो अभी 180 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है और लगातार कंपनी अपने कर्जे को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है, इसीलिए कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम पे करना पड़ता है। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें तो केईआई इंडस्ट्री यहाँ पे 10% अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मार्केट के द्वारा यहाँ पे
सप्लाई यहाँ पे करते हैं। केईआई इंडस्ट्री का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। 2011 में कंपनी जस्ट 1150 करोड़ का सेल करता था, अभी इसको बढ़ा के 2022 तक 5700 करोड़ तक आ गया है। ट्रेलिंग 12 मंथ का भी जो सेल है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। नेट प्रॉफिट देखिए, जहां पे 11 करोड़ हुआ करता था वो 376 करोड़ में पहुंच गया है। तो ये जो ग्रोथ है ये बहुत ही अच्छा है। कंपनी का मार्जिन भी अभी स्टेबल है और फ्यूचर में कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है अपने मार्जिन को 11 से लेकर 13% तक इसको बीच में रखने का, यानी कि मार्जिन एक सेट करने का कोशिश लगातार कंपनी यहाँ पे कर रहा है। तो ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन एक चीज आपको इस कंपनी के अंदर भी ध्यान रखना चाहिए, वो है वैल्यूएशन। अभी ये थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, तो कभी भी आपको अच्छा मौका मिले, लो पीई के अंदर एंट्री मारने का मौका मिले, तो आपको वो मौका गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर भी अच्छा खासा रिटर्न आपको दे पाएगा। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।